ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज श्री, आपको नमन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री, अब हमने मानव पर चर्चा की, हमने भारत की क्या समस्या है इस पर चर्चा की, मानव धर्म क्या है, मानव ने जन्म क्यों लिया है, मानव के सामने में बहुत सारी समस्याएं हैं, परमात्मा ने ये दुख और सुख क्यों बनाया, इस पर हमने चर्चा की। अब हम लास्ट पर मैं आपसे इस सत्र में चर्चा ये करना चाहता हूँ कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं। क्या वो परमात्मा एक हाथ में त्रिशूल लेकर बैठे हैं, एक हाथ में डमरू लेकर बैठे हैं, जटाओं से गंगा निकल रही है, वैसे हैं कि परमात्मा एक हाथ में धनुष लेकर बैठे हैं और या बांसुरी लेकर बैठे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये परमात्मा है, जो हमने मूर्ति और ये सब कुछ बनाया है, क्या ये परमात्मा है? जो हमने लिंग बनाए हैं, क्या वो परमात्मा है? परमात्मा है कैसे? और जब एक व्यक्ति का दर्शन होता है, वो कहता है मुझे आज परमात्मा के दर्शन हुए, तो किस चीज़ के दर्शन हो जाते हैं? तो सबसे पहले परमात्मा की परिभाषा आपसे हम जानना चाहते हैं महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है और अधिकतर लोगों के मनों में रहता है, पर हम लोग भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं जो देहधारी होते हैं, ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं जो देहधारी नहीं है पर सृष्टि का रचयिता है, जिसको अनेक देशों ने, अनेक धर्मों ने स्वीकारा है। हम ईश्वर कहते हैं, इंग्लिश में लोग उसे गॉड कहते हैं और उर्दू में उसे खुदा कहते हैं। तो खुदा, ईश्वर और गॉड ये एक स्तर पर हैं। और भगवान हम कहते हैं, कई लोग भगवान नहीं कहते, पैगंबर कहते हैं, कोई इकलौता बेटा कहते हैं, अर्थात जो ज्ञान देने के लिए शरीर में आए, भारत उन्हें भगवान कहता है। उनके दर्शन, उनका ध्यान भी भगवान का ध्यान माना है, उनका स्मरण भी भक्ति में शुमार है। पर हम मोक्ष के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानना आवश्यक मानते हैं। मानते हम सबको हैं, मानना भी चाहिए, और वो एक साधना का क्रम है। उससे हमें ध्यान में एकाग्रता मिलती है, दर्शन मिलता है, चिंतन मिलता है। तो फिर दोहरा दूँ, एक शरीरधारी भगवान, दूसरा अशरीरी सृष्टि का रचयिता भगवान, तीसरा परब्रह्म, अर्थात जो ईश्वर भी नहीं है और वो सृष्टि का कर्ता भी नहीं है, पर वो सत्ता है, उसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के विषय में अन्य दर्शन या अन्य विश्व के मत ब्रह्म की चर्चा नहीं करते। अंग्रेजी में ब्रह्म के समानार्थक कोई शब्द भी नहीं है, ईश्वर के समानार्थक है। तो ब्रह्म ज्ञान हम मोक्ष के लिए मानते हैं। और ईश्वर की भक्ति, चूँकि संसार चलता है, परिवर्तन होता है, तो उनकी कृपा मानते हैं, और उनकी कृपा से हमें देह मिला है ऐसा मानते हैं। उनकी कृपा से हम मुक्ति मिल जाएगी उनको मानने वालों का, पर उनके मानने वालों को मुक्ति देहावसान पे मिलती है, फ़र्क है, वो ईश्वर मुक्त करते हैं। ऐसे ही अवतार समय पे आते हैं और काम करके चले जाते हैं, उनको अवतार कह दो, भगवान कह दो। ब्रह्म आता जाता नहीं है, ब्रह्म व्यापक है और सर्वात्मा है। उसका विज्ञान भगवान शंकराचार्य ने उस पर जोर दिया है। अब भगवान शंकराचार्य ने ज्ञान दिया है, वो ब्रह्म की बात करते हैं, पर फिर भी उनका नाम हम भगवान लेके बोलते हैं। तो हमारी संस्कृति में देहधारी जो ब्रह्मता को प्राप्त हैं, यह ब्रह्मत्व के लिए इस देश में, समाज में आए, उन्हें हम भगवान बोलते हैं। तो इस तरह का है। तो अब जो जिस स्तर के हैं, इसलिए कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, और कार्य कारण से अतीत परब्रह्म, ऐसे भी शब्दों का प्रयोग ग्रंथों में है। तो परब्रह्म, इसीलिए व्यक्त और अव्यक्त, और एक शब्द है अव्यक्तात् पुरुषः परः। व्यक्त जगत, अव्यक्त कारण, जहाँ सृष्टि नहीं है, जैसे व्यक्त स्वप्न और जागृत, सुषुप्ति अव्यक्त, पर चैतन्य आत्मा परम अव्यक्त। तो इस तरह से अलग अलग है। तो इस विषय में रुचि रखने वाले साधकों को चाहिए कि वो एक बार शंकर भगवान से पूछा कि हमें ज्ञान दे दो, तो उन्होंने कहा मिलो गरुड़ मार्ग में मोही,
कौन बात समझाऊँ तो मैं रास्ते में मिले हो क्या समझाऊँ। अच्छा, ऐसे काकभूषुंड गरुड़ जी का है। और ये इन्होंने कहा कि देखो तुम्हें संशय हुआ है भगवान पर, तो ऐसा करो, मेरे पास समय कम है, रास्ते में ले हो, तुम काकभूषुंड के पास जाओ। तो खग जाने खगही की भाषा तासे हूँ। तो इसी तरह से अंग्रेजी वाला यदि पूछने आ जाए तो कोई अंग्रेजी वाला बताए तो ठीक रहेगा, हिंदी वाले को हिंदी वाला। तो भाषा का भी एक अपना है। तो बाकी साधकों के लिए यही है कि जिसकी जिसमें रुचि हो वो अधिक समय दे। जब कछुकाल करिए सत्संगा, तब ये होए मोह भ्रम भंगा। तो संशयों का नाश हो जाता है अधिक सत्संग करने से। तो थोड़ी देर में एक दिशा तो मिल जाएगी, पर चलने के लिए और समय चाहिए। महाराज जी, अब बहुत सारे मत है विश्व में, बहुत सारे मतांतर है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे भगवान हमने बनाए हैं। तो आपके दृष्टिकोण से पूरे इस सृष्टि का परमात्मा कौन है, रचयिता कौन है, वो कैसे हैं, उनकी शक्ल कैसे है? हैं तो बड़े चुटकुले। एक जगह हम सन 62 में एक गांव में गए, तब गुरुदेव के साथ रहते थे। तो सभा में कई बार कम टाइम होता था, वक्ता बहुत होते थे, तो 2 मिनट बोल करके 4 मिनट कह दिया रात को हम बोलेंगे। और उसी रात में खूब ठंडी, मछलियाँ मर गई थी, पानी जम गया था, तो ठंडी में बुलाया। तो हम लोग शिवोहम बोलते हैं। हमारा संप्रदाय अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम अयम आत्मा ब्रह्म इसका है। तो लोग इतना गंभीर चिंतन तो होता नहीं। एक आदमी ने पूछा, आप अपने को भगवान कहते हो, तो भगवान ने तो पत्थर को स्त्री बना दिया था, आप बना सकते हो? तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, मैंने कहा हाँ हम बना सकते हैं। तो कहते हैं बना दो। तो मैंने कहा भगवान राम ने सब पत्थरों को स्त्री नहीं बनाया। एक पत्थर जो स्त्री से श्राप से पत्थर हो गई थी, उसको हाथ पैर लगाया, हो गई। तो पहले कोई स्त्री जो पत्थर बन गई हो, लाओ मैं पैर लगाऊंगा तो स्त्री हो जाएगी। इसका उत्तर नहीं है, पर जैसा प्रश्न तैसा उत्तर। हर एक को ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, जैसा उसका प्रश्न हो। भगवान शंकराचार्य से लोग शास्त्रार्थ करते थे, मंडन मिश्र और ये, तो उनसे पूछा कुतुबमुंडी तुम कहाँ से मुड़े हो, मैंने सन्यास कहाँ से लिया है, पूछना तो ये था। तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैंने कुतुबमुंडी कहन आगलात, गले से ऊपर, गले से ऊपर मुड़ा हूँ। तो उत्तर भी नहीं दिया और उत्तर दे भी दिया, चुप कर दिया। तो कुछ उत्तर हैं चुप करने वाले, कुछ यथार्थ। फिर उसने कहा कि भगवान ने तो सृष्टि बनाई है, आप बना सकते हो? मैंने कहा मैंने ही बनाई है। यही कहा, मैंने कहा मैंने बनाई है। कहते हैं नहीं। मैंने कहा उनको बनाते देखा है तुमने? कहते नहीं। तो हमने कहा हम बनाते कैसे दिखे? कहते अब बनाते दिखा दो। मैंने कहा तुम भगवान से एक चींटी यहाँ बनवाओ। कहते वो हमारी थोड़ी मानता है। तो मैं भगवान हूँ, तेरी क्यों मानूं? इसको उत्तर नहीं कहते। ये जिज्ञासु नहीं है और न ये जिज्ञासु का उत्तर है। तो जैसा व्यक्ति तैसे उत्तर। तो शंकराचार्य ने भी सबको उत्तर नहीं दिए। जो साधक हैं, जिज्ञासु हैं, उनको उत्तर दिया जाता है, बाकी तो बात का जवाब दिया जाता है। तो इसी तरह और भी। फिर मैंने कहा, इतने पर भी मैं चुप नहीं हुआ। एक चींटी घूम रही थी अंधेरे में, मैंने कहा इसको तुम भगवान से मरवा दो और मैं कहो मार के दिखा दूं। ये सिर्फ लाजवाब करना कहलाता है। निरुत्तर करना अलग है। तो साधक को निरुत्तर नहीं किया जाता। जो सचमुच जिज्ञासु हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो भाग्यशाली वो लोग हैं जिनको जिज्ञासा है। कई लोग तो पूछते भी अजमाने के लिए। एक इंदौर में आया, वो सच्ची घटना है। वो एक सिंधी भक्त था, अखबार में नाम छपा तो आ गया। तो आते ही मैंने सहज पूछा कैसे आए? आते हुए को पूछना सम्मान है। आओ, कैसे आए? कहते आना जाना तो हम में है ही नहीं।
पहले ही पूरा वेदांत बोल दिया, आना जाना तो हमने है ही नहीं। अब हम जाके बैठ गए कि इसमें आना जाना तो है ही नहीं, तो पूरा ब्रह्म पहले ही है, तो हम बैठ गए। तब फिर कहता है कुछ बताओ, कुछ बताओ। तो हमने कहा मुझे क्यों पूछते हो, मेरी परीक्षा लेना है कि सचमुच कुछ जानना है। तो ब्रह्म तो थे ही, तो हमने कहा ना हमें परीक्षा देनी है और तुमको सब पता ही है, तो हमें उत्तर देने की क्या ज़रूरत। ऐसे तो बहुत बार आदमी रट भी लेता है, उत्तर भी आ जाते, तो ऐसे पूछने वाले तो सबको हम उत्तर भी नहीं देते। तो फिर हमने कहा जानना है, कहता है नहीं। तो हमने कहा फिर मेरी परीक्षा लेनी है, कहते नहीं। फिर मैंने कहा मेरी खोपड़ी चाटनी है। तो अभिप्राय हमको भी सब तरह के लोग मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से एक हम ये बात भी कहना चाहते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सचमुच परमात्मा के जानने की इच्छा हो और वो उसके लिए मान्यताओं से ऊपर उठे। एक गिरधर ने भी ऐसा कहा है, जब तक फांसी मजहब की तब तक होए न ज्ञान, मजहब फांस टूटे तभी पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्माण निरंजन माई समावे। ऐसा है, अर्थात सत्य के जानने के लिए मजहब से ऊपर उठ कर के जानने की इच्छा रखनी चाहिए। हम जिसको मानते हैं वो अलग विषय है। तो हम लोग भी आज भी हम मंदिरों में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, ठीक है, पर हम निर्गुण ब्रह्म व्यापक को मानते, पर इनका खंडन नहीं करते। क्यों? हम प्राइमरी से पास हो गए, मिडिल हो गए, 10th हो गए, ठीक है, हमें नौकरी तक मान लो लग गई, तो प्राइमरी स्कूल तोड़ देने चाहिए। तो अभिप्राय है कि जो जिन सीढ़ियों से समाज आगे जाता है उस किसी सीढ़ी को तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये पूजा है, पद्धति है, तीर्थ है, ये सब धीरे धीरे हमें आगे जाने का साधन है, पर अंतिम लक्ष्य आत्मा की ब्रह्म रूपता को जानना है, आत्मा को ब्रह्म जानना। और सबसे कठिन काम है आत्मा को ब्रह्म जानना, सबसे कठिन। महर्षि जो गृहस्थी है, साधारण गृहस्थी है, तो उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए? क्या वो साकार ब्रह्म से शुरू करे या निराकार से रूप से शुरू करे? साकार का सहारा तो लेना चाहिए। हम गुरुदेव के शिष्य बने, यद्यपि उनका भी शुरू से ये था, पर जब हम भजन करते थे तो हमको ध्यान में राम नाम का सहारा लेते थे तो ज़्यादा सुख मिलता था, अच्छा लगता था जी। और सच्चाई ये है कि हमको आंखें बंद किए भगवान के दर्शन भी हुए और एक पेड़ के नीचे लेटे थे, ये सच्ची घटना है। चादर ओढ़े लेटे ध्यान कर रहे थे तो हमको पेड़ में भगवान लक्ष्मण और राम बैठे दिखाई देने लगे। है वो एक मन का ही, लेकिन सचमुच दिखने लगे। तो मैंने चादर भी हटा दी, आंखें भी खोल दी, तब भी कुछ मिनट तक डाल में बैठे दिखते रहे। तो ये अभ्यास से हो जाता है। जब किसी को भूत दिख सकते, एक बार करपात्री जी महाराज से किसी ने ऐसे ही प्रश्न कर दिए, कहते हैं कि कहते थे भगवान दिखा सकते हो? कहते तुम्हें कभी भूत दिखे हैं? कहते नहीं। कहीं जब तुम्हें भूत नहीं दिखे तभी भगवान क्या दिखेगा? तो अर्थात जिसको सपना भी न दिखा हो, सपना दिखने का मतलब है आप क्या क्या देख लेते हैं। तो आप साधना के बल से जो चाहो देख सकते हो, भगवान, प्रकाश, नाद, सब दर्शन हो जाता है और सचमुच होता है, पर होता स्वप्न की ही तरह, वो परम सत्य नहीं होता। कल्पना है महर्षि, कल्पना का एक अंतिम साकार रूप है वो जी। घनीभूत हो जाए संस्कार तो दिख जाता है जी। ऐसे बहुत अनुभव होते हैं। शरीर से अलग निकल के दिखने लगना, एक हमारी शादिका का शरीर से अलग निकलना देखा, फिर शरीर से वापस लौटाने के लिए उसके गले की नसें दबाते रहे, बड़ी देर में चेतना वापस आई। तो चेतना तो भीतर ही होगी। जैसे जैसे में उदाहरण स्वप्न का ही हम दे पाते हैं। स्वप्न में तुम देह के भीतर ही हो, बाहर नहीं गए, पर तुम स्वप्न में गंगा नहाने चले गए। अब तुम बाहर अपने को देख रहे हो, पर हो कहाँ? सोए हुए। सोए हुए हो, शरीर के भीतर ही हो जी।
इसी तरह से ध्यान में हम यहाँ रहते भी बाहर जाते देख लेंगे, दूसरे का दर्शन देख लेंगे। एक लड़के को हमने ध्यान लगाया, ये भिंड की बात है, एक कॉलेज के मैदान में, तो ध्यान करा रहे थे, कराते कराते उसको ध्यान में हमारे तखत का पावा पकड़ के राम 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 चिल्लाने लगा। थोड़ी देर के बाद जब सब हुआ, बाद में उसका ध्यान खुला, हमने पूछा क्या हुआ, वो घबराया भी। तो उसने बताया कि ध्यान में मैं एक पहाड़ी पे चला गया और वहाँ एक सांप आ गया, सांप मेरे पीछे पड़ गया और आकर मेरे पैर पे लिपट गया, मेरे पैर पे सांप लिपट गया। अब देखा उसने ध्यान में, ये स्वप्न नहीं है, देखा। तो कहते हैं, और वो चूँकि यहीं बैठा था, तो कहते हैं ध्यान में मैं आपके पैर पकड़कर, नहीं राम के पैर पकड़, राम के पैर पकड़कर मैं आया तो सांप ने मुझे छोड़ दिया। और वो तो वहाँ पावा पकड़े था, तो ध्यान में राम के पैर पकड़े, सांप ने पीछा किया, भागा, चिल्लाया और ऐसे। तो ध्यान में स्वप्न की तरह बहुत कुछ अनुभव हो सकते हैं। और ये भी बता दें, उस समय वो झूठे नहीं लगते, सच्चे लगते हैं। तो जैसे हमें भगवान दिखे तो हमें बहुत खुशी हुई। हम रोज़ वेदांत सुनते थे, आत्मज्ञानी थे, लेकिन जब भगवान दिखे तो मन आनंद में डूब गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे भारतीयों के संस्कार सगुण के रहते हैं, उसका दर्शन होने से लाभ होता है। प्रकाश दिख जाए तो बड़ा आनंद आता है, ऐसे ही नाद सुनाई देने लगे तो आनंद आता है। पर फिर प्रश्न लोगों के उठते हैं, ये इसलिए बता दें कि प्रश्न और होते हैं। अब कई शिकायत करते हैं 6 महीने हो गए, रोज़ प्रकाश दिखता है, आगे कुछ नहीं हो रहा। एक ने पूछा ना, आवाज़ आती रहती है, अब आवाज़ बंद नहीं होती, तो ऐसे। तो आगे का प्रश्न, एक समाधि वाला व्यक्ति दिल्ली में मिला, कहते 4 घंटे में समाधि में रहता हूँ। हमारी एक शिष्या की 8 घंटे की समाधि लगती थी, तो कहते ज़्यादा कैसे करूँ। मैंने कहा 8 घंटे के बाद तो नहीं पूछोगे। तो समाधि जितनी हुई, जैसे उम्र आप बढ़ाना चाहते हो, और हमने कह दिया अच्छा 10 वर्ष आपकी बढ़ा दी, तो जब 10 पूरे होने होंगे तब कहोगे आगे और बढ़ा दो। तो कुछ अनुभव हैं जिसके आगे क्या होगा, उसके आगे एक ही अनुभव है जिसके आगे सा काष्ठा सा परागति। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गति। परम गति वो है जहाँ इन 5 ज्ञानेंद्रियाँ ठहर जाती हैं, बुद्धि भी जहाँ कोई चेष्टा नहीं करती, उस चित स्वरूप में स्थित होना ही परम गति है। उस वक्त महाराज जी फिर निराकार रूप का अनुभव होता है। हाँ, निराकार स्व का, चैतन्य का, चैतन्य ही उस समय ब्रह्म है। ये भी एक विषय है, पर चलो सुना देते हैं। जी महाराज जी, वही मैं कह रहा था, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं, जड़ और चैतन्य लोगों को अभी तक क्लियर समझ नहीं आ रहा है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जड़ और चैतन्य है क्या, थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जड़ और चेतन दोनों ही पूर्ण नहीं है। पहले वो आपके स्तर का, जैसे इस समय चैतन्य हो आप, तो आप देह देख रहे हो, जगत देख रहे हो, सुसुप्ति में नहीं देखते। तो ये एक वृत्ति है जिसको गीता ने कह दिया, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। चेतना, तो ये जो चेतना है ये प्रकृति का विकार है, चेतन नहीं, चेतना। और चेतना जड़ता में बदल जाती है और जड़ता चेतनता में बदल जाती है, तो इसमें परिवर्तन होता है। चेतन में परिवर्तन नहीं होता, चेतन निर्विकार है, उसमें न्यूनता अधिकता नहीं होती, ये फर्क है। और हम लोग देह को या तो जानते हैं या थोड़ा बहुत इस चेतना से परिचित हैं, और इस चेतना से जो ऊपर है चेतन, वो कभी सोता नहीं, कभी जगता नहीं, और वो सीमित भी नहीं है, वो अलग अलग भी नहीं है कि मेरा अलग तुम्हारा अलग। ये चेतना मेरी अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम्हारा देह अलग है, मेरा देह अलग है। चेतन सबके भीतर अलग अलग नहीं है। उसी चेतना को गुरुवाणी में, गीता में और उपनिषदों में बताया है। उसको जान लेने के बाद व्यक्ति को कुछ जानना
पाना बाकी नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसा कहा गया है। चेतना महर्षि, आत्मा और चेतना एक जैसी है? नहीं, चेतना अलग है। आत्मा चेतना ऐसे समझो जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का रिफ्लेक्शन की तरह चेतना है। और जितने शीशे उतने रिफ्लेक्शन, उतनी चेतनाएं, उतने अलग अलग, उनका हिलना डुलना अलग, जगना सोना अलग। आपका जगना मेरा जगना अलग अलग, तो एक कैसे हो सकते हैं? तो रिफ्लेक्शन अलग अलग हिलते हैं, एक नहीं हिलता। और सूर्य का जो प्रकाश है वो सब में एक ही है। वो ज़मीन में वही पड़ रहा, पानी में वही, शीशे में वही, वो प्रकाश सब में एक जैसा है। पर प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है? जहाँ पानी या शीशा हो। ज़मीन में प्रकाश पड़ता है, रिफ्लेक्शन नहीं। तो जहाँ जहाँ अंतःकरण है, जहाँ जहाँ अंतःकरण है, वहाँ वहाँ विशेष चेतना हो जाती है। बाकी जगह सब जगह ब्रह्म है, वो एक समान है, उसमें कम ज़्यादा नहीं है। पर जहाँ अंतःकरण है वहीं चेतन, और अंतःकरण है इसीलिए वहाँ सो जाता है। वास्तविक यदि सूर्य का रिफ्लेक्शन, शीशे को हिला दें तो धूप हिल गई या रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन हिलेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं हिलेगा। और सूर्य का प्रकाश वहाँ भी नहीं हिलता जहाँ ज़मीन है, सूर्य का प्रकाश वहाँ भी नहीं हिलता जहाँ शीशा है। रिफ्लेक्शन हिलता है और वहाँ रिफ्लेक्शन है नहीं। तो सुषुप्ति में और पेड़ पहाड़ में चेतन है, पर उसमें जगना सोना विशेष नहीं है, इसलिए वहाँ सुख दुख नहीं है। जहाँ अंतःकरण है वहाँ जगना सोना है, वहाँ सुख दुख है। और इसी में देह का अभिमान है, इसी में। आत्मा में देह का अभिमान नहीं है। आत्मा को भ्रम भी नहीं हुआ, आत्मा कभी गलती नहीं की है। तो इस चिदाभास में ही देह का अभिमान हुआ है और यही दुखी हुआ है। इसी को ब्रह्म की प्राप्ति की जरूरत है और इसी को ज्ञान होगा, यही मुक्त होगा। इसलिए जीव को ही ब्रह्म से जोड़ना है या मिलाना है, बाकी तो सब एक ही है। तो बहुत ही सुंदर, अद्भुत, सारवर्धक, ज्ञानवर्धक चर्चा हुई महाराज श्री के साथ में। मुझे पूरी आशा है महाराज श्री के ज्ञान की धारा हरिद्वार से चल के महाराज श्री के मुख से आप तक पूरे विश्व में पहुंच रही है और आपके पूरे बदलाव आने के मुझे संभावना दिख रही है, इसकी मुझे पूरी आशा है। आप में लोअर इंस्टिंक्ट से हायर इंस्टिंक्ट्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप ज्ञानमय हो रहे हैं और आप में ज्ञान बढ़ रहा है, इसका भी मुझे पूरी आशा है। लास्ट के सत्र में हमने बहुत ही गूढ़ विषय लिया। मैं बहुत समय से इस टॉपिक को अपने पास दिल में, हृदय में मैंने रखा था कि एक समय ऐसा आएगा कि एक महान महापुरुष, एक ऐसे संत, सरल संत जो इस टॉपिक के साथ में जस्टिस कर सकते हैं, उनके साथ में ये कभी टॉपिक डिस्कस करूँगा। परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे दिखते हैं, सगुण साकार रूप परमात्मा का कैसे होता है, निराकार रूप कैसे होता है, और हमें जब परमात्मा के दर्शन होते हैं उस वक़्त हमारी अनुभूति कैसे होती है। तो आज कम समय में महाराज श्री ने हम सबको ज्ञान दिया और हम सबको उन्होंने ज्ञानमय किया। मैं तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूं। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और महाराज श्री को बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। महाराज श्री, आपने व्यस्त समय में समय निकाला और इतनी ज़्यादा गर्मी में भी आप हमारे साथ 1.5 घंटे से कंटिन्यूस डिस्कस कर रहे हैं। हमारी चैनल की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद और शुभकामनाएं। यहाँ पर स्वामी जी के आश्रम में बहुत सारे शिष्य बैठे हैं जो स्वामी जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अपने कार्यक्रम को विराम दूंगा और आप सभी जो स्वामी जी के शिष्य हैं वो कुछ प्रश्न पूछेंगे। उन प्रश्न वो प्रश्न आपके मन में भी हो सकते हैं, तो आपको भी इसका उत्तर मिलेगा। आप सबको मेरा नमस्कार। आइए हम दर्शकों से कुछ प्रश्न लेते हैं जो स्वामी जी के आश्रम में इस वक्त उपस्थित हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि जैसे मेरा अपना अनुभव है कि ईश्वर ही मतलब करता है,
जैसे मैंने अनुभव किया है कि ईश्वर ने मेरे को साधन बनाया है, और जैसे मेरा आध्यात्मिक तरफ झुकाव था, ईश्वर ने ही किया। ये चलो ठीक है, ईश्वर ने किया है, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है वहाँ कौन कर रहा है? लगभग ये 99% लोगों की शंकाएं हैं। एक ये संख्या कि जो ईश्वर है वही कराता है हमसे, ऐसा लोगों को है, लेकिन ये अभी विश्वास है। ईश्वर कराता है ये स्पष्ट नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न इन्होंने किया कि चलो ठीक है, मैंने दान दिया, गंगा स्नान किया, अच्छे काम किए, तो लगता है भगवान ने कराया, ये तो ठीक है। पर मैंने कोई बुरा काम किया तो क्या ये भी भगवान ने कराया? ये है इनका प्रश्न। तो असल में भगवान ने यदि कराया होगा तो सब उसी ने कराया होगा, नहीं तो अभी तुम्हारा अहंकार ही करने वाला है, भगवान करने वाले नहीं हैं। और यही मुश्किल है, हम करता है या भगवान या प्रकृति, स्पष्ट नहीं। तो अधिकतर लोग स्वयं करता होते हैं और कभी भगवान पे डाल देते हैं, कभी अपने पे डाल लेते हैं। पर गीता में दूसरे ढंग से कहा है, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम शोधिगच्छति। जिसने ये जान लिया है कि गुण ही करवाते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, गुण ही हमसे काम कराते हैं, गुणों के अलावा कोई और करता नहीं है। और जब ये दृष्टा जान लेता है कि गुण करता है, तो गुणों से पार होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ऐसा है। तो परमात्मा को प्राप्त हो ये है क्या? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं।